लोकसभा में सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल ने पुरजोर तरीके से उठाई मांग। भुसावल से नागपुर ट्रेन की मेरे संसदीय क्षेत्र में दे सौगात। बुरहानपुर। आज लोकसभा में खंडवा सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल ने पुरजोर तरीके से अपनी बात रख भुसावल से नागपुर ट्रेन को पुनः शुरू करने की मांग की। केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने विश्वास दिलाया कि जल्द ही यह सौगात भी दी जाएगी। सांसद श्री पाटिल ने संसद में अपनी बात रखते हुए कहा कि कोविड काल के पूर्व भुसावल से नागपुर ट्रेन का संचालन होता था। ये ट्रेन 8 जिले तथा 6 लोकसभा क्षेत्र से होते हुए गुजरती थी, जिसमें मेरा खंडवा संसदीय क्षेत्र भी आता है। वर्तमान में जिन 43 ट्रेनों का उल्लेख किया गया है वो भुसावल से अकोला, बनेरा होते हुए नागपुर जाती है, लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र के बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, टिमरनी के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नागपुर के लिए संचालित नहीं है, जिस कारण इस क्षेत्र के यात्रियों को असुविधा हो रही है। बैतूल में एक बड़ा कैंसर अस्पताल है जहां पर उपचार के लिए कई लोग इस ट्रेन से आवागमन करते थे, इसलिए आग्रह है कि इस ट्रेन को फिर से शुरू किया जाए। इस मांग पर जवाब देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि सांसद श्री पाटिल ने सही व अच्छा विषय रखा है, हम मिलकर इसका हल निकालेंगे। सांसद श्री पाटिल ने पीएम मोदी व केंद्रीय रेल मंत्री का माना आभार। श्री ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि मेरे कार्यकाल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी व केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने 2,500 करोड़ से अधिक की धनराशि मेरे संसदीय क्षेत्र में रेल सुधार से जुड़े विकास कार्यों के लिए दिए है। यही नहीं, 2.5 वर्ष के कार्यकाल में 17 ट्रेनों का स्टॉपेज भी मेरे संसदीय क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों पर दिया है। इसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। उपरोक्त जानकारी रेलवे संघर्ष समिति के सचिव रामकुमार अग्रवाल द्वारा प्राप्त हुए। प्रशांत बोरकर, प्रदेशाध्यक्ष, भारतीय किसान संगठन महाराष्ट्र, प्रवक्ते महाराष्ट्र प्रवासी मित्र ग्रुप। 24 श्रीमान ज्ञानेश्वर पाटिल। 24 माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री जी ने से हमने जो गाड़ी क्रमांक 2211 और 22112 जो भुसावल से नागपुर दादा धूनी वाले पैसेंजर के नाम से चलती थी, उस विषय में हमने बात रखी थी। और इस ट्रेन से लगभग 8 जिले और 6 लोकसभा क्षेत्रों से ट्रेन गुजरती है। बैतूल में एक बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है जिसमें बड़ी संख्या में कैंसर पीड़ित पेशेंट इलाज के लिए इस ट्रेन के माध्यम से जाते जी। जो 43 ट्रेनों का उल्लेख किया गया है वो 43 ट्रेन भुसावल से वाया अकोला, बडनेरा होते हुए नागपुर जाती है, लेकिन बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, टिमरनी होते हुए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नागपुर के लिए नहीं चलती। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मैं आग्रह करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो ट्रेन कोविड काल के पहले चलती थी, ये ट्रेन पुनः चालू होगी तो यहाँ से कैंसर पीड़ित पेशेंट के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी और बड़ी संख्या में हमारे क्षेत्र से नागपुर के लिए व्यापार के लिए भी व्यापारी जाते हैं, तो इनके लिए आने जाने के लिए ट्रेन काफ़ी सुविधाजनक होगी। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने बिल्कुल सही और अच्छा विषय रखा है। हालांकि भुसावल से नागपुर के बीच में करीब 40 से अधिक गाड़ियां चलती है और जिस ट्रेन का आपने जिक्र किया है वो ट्रेन वाया इटारसी होके जाती थी। चूँकि वाया इटारसी होके जाने के कारण उसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी, करीब 75 किलोमीटर के आसपास एक्स्ट्रा या टोटल डिस्टेंस होती थी। इसके कारण इसमें बहुत कम लोग जाते थे। लेकिन मैं माननीय सांसद महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आपके क्षेत्र की, विशेषकर जो आपने खंडवा और जिस क्षेत्र की बात कही है, उस क्षेत्र के लिए अलग से कोई सुविधा अगर की जा सकती है तो हम दोनों साथ बैठ के अलग से उसकी कोई भी सुविधा, इस ट्रेन के अलावा भी कोई दूसरी अगर व्यवस्था हो तो वो करने पे एक बार साथ बैठ के कर लेंगे। ओके, पूछना चाहते माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे पिछले 2 वर्षों के कार्यकाल में माननीय मंत्री जी ने मेरे लोकसभा क्षेत्र में लगभग 17 ट्रेनों का स्टॉपेज दिया, तो उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। और माननीय मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को विशेष रूप से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि 2,500 करोड़ का पटरियों के सुदृढ़ीकरण के लिए और रीडेवलपमेंट के लिए भी बड़ी धनराशि दी है। लेकिन बहुत बड़ी कृपा की, लेकिन ये ट्रेन भी यदि चला देंगे तो बड़ी कृपा माननीय मंत्री जी की मेरे क्षेत्र की जनता पर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर के सुधाकर।